हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को पढ़ाने वाला हूँ क्लास 11th इकोनॉमिक्स से चैप्टर नंबर 1 और आज का हमारा टॉपिक है इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग को बता दूं कि डिस्क्रिप्शन के अंदर एक व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक देके रखी है, आप सभी लोग उस लिंक को ज्वाइन कर लो जिससे आपको टाइम टू टाइम हर अपडेट मिलता रहे। ये सारे वीडियोस भी मिलेंगे एज वेल एज सारे नोट्स भी मैं आपको उस ग्रुप में प्रोवाइड करूंगा। एक और बात बता दूं कि पूरे यूट्यूब पे ऐसा कोई भी चैनल नहीं है जो ऐसा पूरा कंटेंट बढ़िया तरीके से प्रोवाइड करता हो। सो दैट्स व्हाई आप सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो और जब तक आपका 11th और 12th फिनिश नहीं हो जाता तब तक मैं आपके लिए वीडियोस बनाता रहूंगा। तो शुरुआत करते हैं आज के इस लेक्चर की, इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। मोस्ट ह्यूमन बींग परफॉर्म सेवरल एक्टिविटीज ड्यूरिंग अ डे। अब आपको पता ही है कि ज्यादातर ह्यूमंस है ना वो अलग अलग तरह की एक्टिविटीज जो है वो परफॉर्म करते हैं दिन में। जैसे कि लोग जो है वो अपने फ्रेंड्स को मिलते हैं, टाइम स्पेंड करते हैं शॉप्स में, या तो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल डिस्कशंस करते हैं बैठ के, टीवी देखते हैं, फिल्म देखते हैं। ठीक है, ऐसी काफी सारी एक्टिविटीज लोग करते हैं। बट ऑल एक्टिविटीज आर नॉट द सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स। बट सारी की सारी एक्टिविटीज इकोनॉमिक्स में नहीं आती। इकोनॉमिक्स में वही एक्टिविटीज आती है जो कि इकोनॉमिक एक्टिविटी हो। याद रखना, इकोनॉमिक्स सिर्फ उस पर स्टडी करता है जो एक्टिविटी कैसी हो, इकोनॉमिक एक्टिविटी हो। तो यहाँ पे आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी होता क्या है और इकोनॉमिक्स में क्यों सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक एक्टिविटी ही आती है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो याद रखना, देखो यहाँ पे जो इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक तो सेम ही है जैसा बीए में होता है, बट इकोनॉमिक एक्टिविटी में थोड़ा सा फर्क है। ठीक है, चलो समझते हैं। एक्टिविटी परफॉर्म्ड विद द पर्पस ऑफ गेटिंग इकोनॉमिक बेनिफिट इन द फॉर्म ऑफ इनकम। कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो परफॉर्म की जाती हो इकोनॉमिक बेनिफिट के लिए, यानी कि मेरे को कुछ ना कुछ इनकम मिले। ठीक है, या तो फिर इन्वॉल्विंग एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस और फैक्टर्स एज वेल एज इन्वॉल्विंग कॉस्ट। या तो फिर मैं गुड्स और सर्विस को एक्सचेंज कर रहा हूं या तो मैं कोई ना कोई खर्चा कर रहा हूं, उसको अपने इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं। आपको पता है बीए के अंदर इकोनॉमिक एक्टिविटी वाला सेम कॉन्सेप्ट है, बट उसमें सिर्फ बात की गई है कि आपको जिससे फायदा होना वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है, क्योंकि वो बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी ओसीएम है, वहां पे बिजनेस की बात है, पर ये कंट्री की बात है। तो यहां पे कोई भी पर्सन अगर इनकम अर्न कर रहा है या तो फिर खर्चा कर रहा है, दोनों ही चीज इकोनॉमिक एक्टिविटी में आती है। क्योंकि मैं खर्चा कर रहा हूं तो किसी ना किसी की तो इनकम हुई ना। समझ आया? चलो आगे कुछ एग्जांपल्स भी दूंगा जिससे आपको ये कांसेप्ट और ज्यादा से समझ में आ जाएगा। इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स अबाउट एन इकोनॉमिक एक्टिविटी पर्टेन टू पर्पस ऑफ मेकिंग इकोनॉमिक गेन्स। देखो, इकोनॉमिक एक्टिविटी का सबसे पहला पर्पस तो होता है कि इकोनॉमिक गेन हो, यानी कि आपको कुछ ना कुछ इनकम मिले, कुछ ना कुछ फायदा मिले। सेटिस्फेक्शन ऑफ सम वांट, किसी की जो वांट्स है ना उसको सेटिस्फेक्शन मिले। जैसे फॉर एग्जांपल दूं कि अगर मान लो मेरे को चॉकलेट खाने की इच्छा हुई, ठीक है, तो मैंने पैसा दिया और चॉकलेट ले ली तो मेरे को उससे सेटिस्फेक्शन मिल गया। तो वांट्स भी सेटिस्फाई होनी चाहिए। इन्वॉल्वमेंट ऑफ एक्सचेंज एंड कॉस्ट, यहाँ पे कॉस्ट भी लगती है और गुड्स का एक्सचेंज होता है। एक बाजू पैसा लेते हैं, दूसरी बाजू गुड्स और सर्विस देते हैं। क्लियर? चलो कुछ एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। जैसे ईटिंग इन एन रेस्टोरेंट। देखो, रेस्टोरेंट में खाना वो क्या हुआ, एक तरह से इकोनॉमिक एक्टिविटी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, एक बाजू पैसा दे रहे हैं, सामने फूड ले रहे हैं या सर्विस ले रहे हैं रेस्टोरेंट वाले की। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी नीड्स जो है वो खर्चा करके सेटिस्फाई हो रही है। दूसरा, अगर मान लो आप मूवी देखने गए थिएटर के अंदर, तो यहाँ पे भी आपका खर्चा हो रहा है। आप किस पे खर्चा कर रहे हो? एंटरटेनमेंट पे, मतलब आप पैसा दे रहे हो और कुछ ना कुछ तो मिल रहा है ना, तो ये इकोनॉमिक एक्टिविटी हुई। नेक्स्ट, वर्क इन ओन फार्म, मतलब वन ओन फार्म, एक जन है जिसका खुद का खेत है, वो उस अपने खेत के अंदर काम कर रहा है। ठीक है, टू एक्सर्ट लेबर एंड गेट आउटपुट, मतलब वो लेबर्स को हायर कर रहा है, आउटपुट यानी प्रोडक्शन कर रहा है, तो ये भी इकोनॉमिक एक्टिविटी हुई। फिर गेट एम्प्लॉयड इन अ स्कूल टू टीच, मतलब कि आप स्कूल में पढ़ाने जा रहे हो, तो ये क्या हुआ, एक तरह से सर्विस हुआ, आपको सैलरी मिल रही है, तो ये भी इकोनॉमिक एक्टिविटी हुआ। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको जो पैसा कमा रहे हो, इनकम आ रही है, वही इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है, साथ साथ में वो भी होती है जिसपे आप खर्चा कर रहे हो। जैसे मैंने अभी एक एग्जांपल दिया कि मेरे को चॉकलेट खाने की इच्छा हुई, मैंने पैसा दिया, चॉकलेट लेके आ गया, तो ये इकोनॉमिक एक्टिविटी मानी जाती है। क्लियर हो गया? और दस ह्यूमन रिक्वायरमेंट्स आर प्लेंटी, और हमारी जो वांट्स है ना वो बहुत सारी, अनलिमिटेड वांट्स है, प्लेंटी वांट्स है, बहुत ज्यादा है। जैसे मान लो मेरे को कोई इच्छा हुई, मेरी वांट थी, वो मैंने सेटिस्फाई करी, एक और इच्छा आ जाएगी, ये कभी खत्म ही नहीं होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट कुछ एग्जांपल्स भी देके रखे हैं। तो एक्टिविटी फॉर फुलफिलमेंट ऑफ रिक्वायरमेंट थ्रू अ ट्रांजैक्शंस व्हिच इन्वॉल्व्स कॉस्ट एंड बेनिफिट्स ऑन बोथ साइड,
मैंने नहीं कहा कि कॉस्ट और बेनिफिट दोनों साइड होना चाहिए। जैसे मैं अगर कोई चीज खरीद रहा हूं, ठीक है, तो मेरा खर्चा हुआ, सामने वाले का बेनिफिट हुआ, या तो मैं कोई चीज बेच रहा हूं तो सामने वाले का कॉस्ट है, मेरा बेनिफिट है। तो उसी एक्टिविटीज को क्या बोलते हैं? इकोनॉमिक एक्टिविटी। बोलो क्लियर हो गया? बहुत इजी लैंग्वेज में मैंने आपको समझाया। जैसे एग्जांपल दे देता हूं, फार्मर हो गया, लॉयर हो गया, टीचर हो गया, एक्टर हो गया, गवर्नमेंट हो गए, सभी लोग इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं। देखो गवर्नमेंट है तो गवर्नमेंट की इनकम भी होती है, यानी कि लोगों से टैक्स के फॉर्म में इनकम भी अर्न करते हैं। फिर गवर्नमेंट लोगों के पीछे खर्चा भी करती है, रोड बना के, ब्रिजेस बना के, डैम बना के, ठीक है, बस फैसिलिटी, फ्री ऑफ कॉस्ट बस फैसिलिटी स्टार्ट करके। तो ये सब क्या हुआ? एक तरह से इकोनॉमिक एक्टिविटी हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे ना एक चेन ऑफ एक्टिविटी देके रखिए, एक और एग्जांपल देके रखा है जो आपकी बुक में ही दिया है, बहुत बढ़िया एग्जांपल है। एक फार्मर है, ठीक है, उसको मोटरसाइकिल चाहिए। एक लड़की फार्मर है, उसको मोटरसाइकिल चाहिए। इन ऑर्डर टू अर्न इनकम टू पे फॉर द मोटरसाइकिल। अब देखो उसके पास पैसा तो होना चाहिए मोटरसाइकिल को पे करने के लिए। तो वो क्या करती है? वो अपने खुद के फार्म में काम करती है, खुद के खेत में काम करती है, एंड सेल द आउटपुट फॉर मनी। आउटपुट मतलब होता है प्रोडक्शन। उसने जितना भी प्रोडक्शन हुआ खेत से उसको बेचा और उससे पैसा कमाया। द सेलर ऑफ मोटरसाइकिल हु अर्न्स मनी बाय सेलिंग द मोटरसाइकिल। अब उसको जो मोटरसाइकिल चाहिए थी तो उसने क्या किया? वो पैसा दिया और मोटरसाइकिल खरीद ली। तो देखो पहली चीज क्या हुई? पहले वो जो फार्मर थी ना, उसने क्रॉप्स को बेचा और पैसा कमाया, ठीक है, तो वो भी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। फिर वो पैसों को लेकर के वो मोटरसाइकिल जो बंदा बेच रहा था उसको पैसा दिया और मोटरसाइकिल ले ली। तो यहाँ पे जो मोटरसाइकिल सेलर था उसको तो पैसा कमाया ना वो, तो ये भी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी हुई। भले वो फार्मर थी, उसका खर्चा हुआ, पर सामने वाले की तो इनकम हुई ना, तो इसको भी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी माना जाता है। बोलो क्लियर हुआ? तो यहाँ पे मैंने आपको दोनों सिनारियो बता दिए कि एक बार जो इनकम अर्न होती है वो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी है, जो खर्चा किया जाता है वो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी माना जाता है। बोलो क्लियर? अब आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग को एक इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं। अगर आप लोग 11th कॉमर्स के अंदर और बहुत ही बढ़िया तरीके से प्रिपरेशन करना चाहते हो तो आप लोग हमारे इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें हम लोग लाइव लेक्चर्स पढ़ाते हैं, रेगुलर टेस्ट लेते हैं, हैंड रिटन नोट्स आपको प्रोवाइड किया जाएगा, 24/7 डाउट सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाएगा, और साथ साथ में इसकी प्राइस जो है वो बहुत ही ज्यादा कम है, 2999। तो जल्द से जल्द आप लोग हमारे इस बैच में ज्वाइन हो जाओ। और इसकी वैलिडिटी 30 अप्रैल तक है, मतलब आपका पूरा 11th फिनिश नहीं हो जाता तब तक आपको इसकी वीडियोस जो है वो मिलते रहेंगे। लाइव लेक्चर्स में आपके डाउट सॉल्यूशन हर एक चीज अच्छे से हो जाएगी। और ये हमारी टीम है जहां पे अकाउंट जो है वो कल्पेश सर पढ़ाते हैं, मैं आपको इकोनॉमिक्स और बीए पढ़ाऊंगा, और हेमल सर स्टैटिस्टिक्स पढ़ाएंगे। इस तरह से बहुत बढ़िया टीम है, आप एक बार ज्वाइन होके देख लो। सच बता रहा हूं, 12th के अंदर भी आप लोग हमारा ये सब्सक्रिप्शन परचेज कर लोगे और हम आप के पीछे बहुत ही बढ़िया तरीके से मेहनत करेंगे पूरे साल के दौरान, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट, मीनिंग ऑफ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो क्या है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी? तो कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो परफॉर्म की जाती हो विदाउट द स्पेसिफिक पर्पस ऑफ ऑब्टेनिंग इकोनॉमिक गेन। मतलब कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो स्पेसिफिक पर्पस के बिना, मतलब कि मैं कोई भी चीज ऐसा नहीं सोच रहा हूं, मैं कोई एक्टिविटी कर रहा हूं, ठीक है, तो मैं ऐसा नहीं सोच रहा हूं कि मेरे को उससे फायदा हो, मेरे को कोई इकोनॉमिक गेन मिले, मैं कभी भी ऐसा नहीं सोचूंगा। तो ऐसी एक्टिविटी को हम लोग क्या कहेंगे? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। हाँ, इसके अंदर आपको कॉस्ट जरूर होता है, खर्चा जरूर होता है, पर आप कभी भी आपको इससे बेनिफिट नहीं मिलेगा। इट डज नॉट इन्वॉल्व एक्सचेंज ऑफ बेनिफिट ऑन बोथ साइड, मतलब कि दोनों साइड पे बेनिफिट मिलता नहीं है। यहाँ पे मैं जो भी ट्रांजेक्शन करूंगा उसमें, जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, चैरिटेबल एक्टिविटी कर रहा हूं, ठीक है, मैं कुछ दान कर रहा हूं, तो यहाँ पे क्या होगा? मेरा खर्चा जरूर होगा, पर मैं कोई एक्सपेक्ट नहीं करूंगा कि मेरे को कुछ मिले। अब यहाँ पे क्या था, रेस्टोरेंट में आप जाते हो तो आप पैसा पे करते हो, तो आप एक्सपेक्ट करते हो ना कि आपको एक अच्छा खाना मिले। अब मूवी देखने जाते हो, आप ऐसा एक्सपेक्ट करते हो कि एक अच्छी मूवी देखने को मिले, ठीक है, आपको कुछ मिले। पर नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में आप कभी भी एक्सपेक्ट नहीं करोगे कि आपको कुछ मिले, आप सिर्फ यही चाहोगे सिर्फ मैं दे दूं, ठीक है। दैट्स व्हाई इसमें सिर्फ कॉस्ट इन्वॉल्व होती है, इसमें दोनों साइड बेनिफिट इन्वॉल्व नहीं होता और आपको कुछ मिलता भी नहीं है इसमें। डन। और कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो लव, अफेक्शन या कंपेशन की तरह की जाए, वैसी एक्टिविटी को भी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं। एंड दिस एक्टिविटी इन्वॉल्व्स कॉस्ट, बट दिस कॉस्ट आर नॉट इनकर्ड टू गेट मॉनेटरी और इकोनॉमिक बेनिफिट इन एक्सचेंज। यहाँ पे खर्चा जरूर होता है, पर आपको कोई भी तरह का इकोनॉमिक बेनिफिट या कोई भी तरह का गेन नहीं होता। इन शॉर्ट, बोलो क्लियर हो गया? तो इस तरह से मैंने आपको समझा दिया इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होता है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होता है। तो उम्मीद करता हूं ये पूरा लेक्चर आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो ऐसी वीडियोस देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच।